हे प्रभु, ये कैसा आइडिया आपको आया है? हे प्रभु, ये कैसा आइडिया आपको आया है? आपने लड़कियों को इतना अच्छा और बीवियों को इतना भयंकर बनाया है। लड़कियों को इतना अच्छा और बीवियों को इतना भयंकर बनाया है। भगवान बोले अपनी चोंच बंद रखो और अपनी करनी का फल भुगतो। अपनी चोंच बंद रखो और अपनी करनी का फल भुगतो। मैंने यहाँ सिर्फ लड़कियां बनाई थी, बीवियां तो उन्होंने वहां तुम्हें नहीं बनाया है। मैं बोलना चाहता हूं भाई श्री कुलदीप शुक्ला जी के लिए, जिनकी चेसिस विशेष शर्मा से भी ज्यादा गई गुजरी है। स्थितियां क्या हैं? बेचारे एक दिन हमारे पास आए, सुदीप भाई बोले कि हमारा झगड़ा होता रहता है। दादा हम क्या करें? तो हमने कहा ऐसा है, क्यों झगड़ा होता है? बोले खाना बन के आए, हमें अच्छा नहीं लगता, हम कह देते हैं झगड़ा शुरू। तो हमने कहा झूठ बोला करो। बोले झूठ बोलने हम कभी हैं, झूठ कैसे बोले? हमने झूठ बोल के देखो एक बार। ये घर पर गए, बहू इनके लिए 2 पराठे लेकर आई। इन्होंने पराठा एक ग्रास तोड़ा, मुंह के अंदर रखा, बोले वाह क्या स्वाद है, जी चाहता है बनाने वाले के हाथ चूम लो। बहू बेलन निकाल के लाई 4-5 चटकाए, बोले अच्छा आज पड़ोसन के यहां से मांग के 2 पराठे क्या ले आए, हाथ चूमोगे? और जिसकी कुंडली ही खराब हो तो क्या करे बेचारा? ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा भाई कुलदीप शुक्ला जी हमारे बीच में हाथ के और वेन के बड़े हस्ताक्षर भाई कुलदीप शुक्ला जी। उर्वेश दादा भी मेरे बारे में कह रहे थे, वो बता रहे थे पत्नी वाली बात तो बता रहे थे। मैं इनकी आज वो बहुत पुरानी बात आपको बताता हूँ। ये भाई साहब अब वर्तमान में अध्यापक भी हैं, बड़े अच्छे अध्यापक हैं, बच्चों को नहीं वो बात बाद में करेंगे, वो बात बाद में करेंगे, वो बात बाद में करेंगे। बात वहां तक पहुंचेगी दादा, आपका आशीर्वाद है तो बात पहुंचेगी। अब हुआ हम कुट के आए हैं तो हम क्यों कहें कि अभी मैं बात बताता हूँ। ट्रेन में एक दिन भैया बैठे जा रहे थे दादा, इनके साले साहब भी साथ में थे, ठीक, और एक इनके दूर के रिश्तेदार भी साथ में थे। एक दबंग आया, अब ये चौड़े चौड़े आदमी भाई साहब जितनी जल्दी हिलके दौड़ के काम नहीं कर सकते। सीट बैठे हुए उस आया, दाई से धक्का मारा, बोला उधर हटो मैं बैठूंगा। बोले यार ये सीट मेरा रिजर्वेशन है, मैं सीट पे बैठा हुआ हूँ। उसने इनको चटका दिया। अब इनको इधर उधर देखा कि साला साथ में बैठा, बहुत बेइज्जती हो रही है। तो बोले तेरी हिम्मत इतनी, तूने हमें मारा? बोले हमारे पड़ोसी को अगर हाथ लगा दिया तो समझ लेना हमारी बात सही है, पटाखे छूट रहे हैं। हमारी बात सही है, पटाखे छूट रहे। बोले हमारे पड़ोसी को हाथ लगा के दिखा दिया तो तू समझ लेना। उसने पड़ोसी के 10-12 ठोक दिए, इनके 2-4 में निपटा दिया था। तो अब जब पड़ोसी भी कुट गया, बोले अच्छा तुमने पड़ोसी को भी कुट दिया, इतनी तुम्हारी हिम्मत, हमारे साले को छू भी लिया तो समझ लेना तुम अच्छी तरह से। उसने साले को गिरा के खूब ढंग से पेला। पीछे से हम भी आ गए, सीट नहीं मिली थी भाई साहब, किनारे सीट तो टिके खड़े थे ऐसे। तो हमने कहा दादा एक बात बताओ, आप खुद कुट गए, पड़ोसी कुटवा दिया, साले को भी कुटवा दिया, ये इसमें क्या फायदा हुआ? अगर पहले ही हट जाते उसके कहने पे तो। बोले तुम्हें नहीं मालूम, ये कभी का दिमाग है, बहुत जोर चलता है। बोले हम तो पिट ही गए थे, और अगर अकेले हम पिटते तो ये गांव में जाके बेइज्जती करते, और अब कोई बेइज्जती नहीं करने वाला है, सब कुटवा दिए। तो ये ऐसा काम करते हैं। और ये इससे पहले अध्यापक के पेशे में आने से पहले भाई साहब अखबार में काम किया करते थे। इनके जिम्मे में विज्ञापन वाला काम था। तब ये कविता नहीं करते थे, तब केवल अपना काम करते थे। अखबार में विज्ञापन वाले विभाग में जैसे लोगों से विज्ञापन लेना और विज्ञापन वो अखबार में पब्लिश कराना, तो उससे इनको आमदनी भी अच्छी होती थी। भाई खबर लिखने वाले पत्रकारों को उतनी अच्छी आमदनी नहीं होती जितनी अच्छी विज्ञापन वालों को हो जाती है। यहाँ मीडिया के लोग बैठे हुए जानते हैं अच्छी तरह से। तो भाई साहब एक दिन इनको एक विज्ञापन मिला पहलवान छाप बीड़ी वालों का। जबलपुर में फैक्ट्री है, वहां से किसी से लिंक हो गया, पहलवान छाप बीड़ी का विज्ञापन मिला। ये पता नहीं इनके दिमाग में कविता चलने लगी, क्योंकि लिखते थे लेकिन मंच पे नहीं जाते थे। कविता चलने लगी, भूल गए, विज्ञापन लिख दिया बीड़ी छाप पहलवान। दूसरे दिन सवेरे होते ही जब अखबार बस्ती में आया, फिर उस पहलवान ने इनकी जो गत बनाई, उसके बाद कवि बनने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया। तो ऐसे हैं हमारे दादा। और दूसरी बात,
कि अभी हमारी बातें कह रहे थे, चेचिस वाली बात। अभी एक कवि सम्मेलन में गए, भाई साहब जैसे ही मंच पे खड़ा हुआ जाके मैं, तो नीचे से एक श्रोता बोला ये कवि है। बोले इससे तो अच्छा एक गन्ने का पौधा लगा देते हो, ज्यादा अच्छा लगता। भाई साहब बड़ी घनघोर बेइज्जती हुई, लेकिन बर्दाश्त कर गए क्योंकि मंच पे थे। और ये सरस्वती का पावन मंच होता है, यहाँ पर हम अपनी काव्यात्मक भाषा में ही बात कर सकते हैं, अन्य अनर्गल भाषा में बात नहीं कर सकते। कि मैंने बताया, मैंने कहा भैया मैं कभी बाद में हूं, मैं मास्टर हूं। तो बोले तुझमें मांस है कहां, तू टर टर खाली कर रहा है। बोले तुझमें मांस तो है ही नहीं, तो खाली टर टर कर रहा है। तो बोला अगर मास्टर है तो उसका सबूत दे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 4 लाइनें देता हूं मास्टर पे, कि इस कदर उलझाया है प्राइमरी के मास्टर को, इस कदर उलझाया है प्राइमरी के मास्टर को फालतू के कामों में, कि उसकी अपनी जिंदगी बहुत पुरानी खाज हो गई। इस कदर उलझाया है प्राइमरी के मास्टर को फालतू के कामों में, उसकी अपनी जिंदगी पुरानी खाज हो गई। और आम आदमी से लेकर हर विभाग का अधिकारी तक सुना के चला जाता है, ससुरी मास्टरी नहीं, गरीब की घरवाली पूरे गांव की सराज हो गई। और अभी गाने की बात हो रही थी, भैया मैं गा नहीं पाता हूं, बस क्योंकि गाने के अगर बहुत पीछे सुदीप बैठे हुए हैं, ये थोड़ा बहुत गा लेते थे। तो जब कभी कभार मेरा मूड होता था बहुत ज्यादा गाने का, और मैं घर में आलाप छेड़ता था, तो ये भाग के छत पे खड़ा हो जाता था, पड़ोसियों को सबूत दिखाने के लिए कि देखो मैं नहीं गा रहा हूं। तो अब ये स्थिति थी, तो फिर गाना वाना बंद कर दिया, अपनी सीधी सीधी बात करता हूं। बीच में कहीं पे कविता की लाइनें भी आ जाएं तो उनको भी बर्दाश्त कर लेना। सुनना क्या है, बर्दाश्ती करना है। हमारे जैसे आदमी को तो बर्दाश्ती करते हैं, क्योंकि हम बहुत कुछ बर्दाश्त करके तब यहां तक आते हैं। घर से निकलते हैं बर्दाश्त करना शुरू हो जाता है। कि एक गाना आया था दादा, बहुत पहले याद आया था, अमिताभ बच्चन की जी की एक फिल्म थी, उसमें वो गाना था, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। वो सबकी बीवियों के तरीके बताए, जिसकी बीवी मोटी, जिसकी लंबी, जिसकी पतली, जिसकी गोरी, जिसकी काली, सब बता दिया था। उसमें किसी ने एक लाइन और जोड़ दी, बोले ये सब तरह की बीवी तो बता दी। तो उन्होंने 4 लाइनें दी उसमें, कि बोले बीवियां तो सबकी होती हैं, बोले जिसकी बीवी ना हो उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी ना हो उसका भी बड़ा नाम है, और सबको अपनी समझो, बीवी का क्या काम है। अब उन्होंने ये बता दिया, अब हमारा भी दिमाग कुलबुल आ गया। हमने कहा यार इससे आगे तो एक लाइन और बन सकती है। हमने कहा जिसकी बीवी ना हो, जो सबको अपनी समझे, उसका भी बड़ा नाम है। जो सबको अपनी समझे उसका भी बड़ा नाम है, और किसी से भी कुटलो गुंडों का क्या काम है। क्योंकि जब सबको अपनी समझोगे तो फिर वही होगा जो होता है। चलिए मैं पत्नी के सम्मान में एक छंद देता हूं, छोटा सा है, बर्दाश्त कर लीजिएगा। कि पत्नी की स्थिति यह है, भाई साहब मेरा वजन अभी 52-54 किलो के लगभग है, सफिशिएंट है, बस गिरने से बचा रहता हूं आराम से। बस ये है कि 2.5 किलो से ज्यादा फूल माला भी नहीं झेल पाता हूं। और पत्नी नगद 85 किलो का आइटम है। जब ब्याह के लाया था तो 47 किलो का आइटम था, अभी वर्तमान में 85 किलो का आइटम है, और जिसे मैं बर्दाश्त करके आता हूं। तो उसी के सम्मान में एक छंद लिखा है। हालांकि ये वीडियो देखने के बाद मेरा क्या होगा मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, और कोई नहीं ले पाएगा। वो भाग जाएगा शाहजहानपुर, क्योंकि बीच में दखल देने पर इनका क्या होगा ये कुछ जानते हैं। कि पत्नी के सम्मान में मैंने एक घनाक्षरी छंद लिखा था, कि गज जैसी काया हुई, पत्नी के सम्मान में एक बढ़िया छंद दिया, कि गज जैसी काया हुई, जाने कैसी माया हुई, मुझको तो पूरा शैल खंड लगती हो तुम। गज जैसी काया हुई, जाने कैसी माया हुई, मुझको तो पूरा शैल खंड लगती हो तुम। और जब जब सताती हो तो हाड़ से कपाती हो, तो माघ पूस वाली वही ठंड लगती हो तुम। और क्रोध में भरी हो जब, और रोष में जरी हो जब,
गर्मी जेठ मास की प्रचंड लगती हो तुम। और सच कहूं प्राण प्रिय पाप कुछ मैंने किए दिया जो विधाता ने वो दंड लगती हो तुम। और पत्नी से तन्हा जी, आपने भी भाभी जी के ऊपर बहुत कुछ कहा था। मैं आपको बताता हूं कि पत्नी होना भी बहुत आवश्यक है। पत्नी जब तक नहीं होती है मामला 50-50 ही रहता है, 100% नहीं पहुंचता है। कि लोग कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक नारी का हाथ होता है, लेकिन जिनके नारी नहीं होती है वो भी सफल हो सकते हैं। हमारे देश में बहुत सारे उदाहरण है दादा, कि नारी से जो दूर रहे, नारी से जो दूर रहे घने मशहूर रहे, आंकड़े सफलता के देखिए जरा जनाब। विवेकानंद जी का नाम ले लीजिए। थी कोई उनके पत्नी भैया? किसी को जानकारी है विवेकानंद जी की कोई पत्नी थी? नहीं थी, जहां तक मेरी जानकारी है। कि नारी से जो दूर रहे घने मशहूर रहे, आंकड़े सफलता के देखिए जरा जनाब। और मोदी जी ने छोड़ दिया, उनके थी छोड़ दी, कि मोदी जी ने छोड़ दिया दुनिया में नाम किया, शोहरत पाई है जी दुनिया में बेहिसाब। और चाहे हो कुंवारे चाहे छोड़ दे ब्याह कर, अपने जिले में ही देख लीजिए, कि चाहे हो कुंवारे चाहे छोड़ दे ब्याह कर, खन्ना जी कुंवारे डोले योगी जी तो पत्ता साहब। और जितने बाबू माने नहीं नस पहचाने नहीं, ब्याह करते ही हुआ था संसद से टेक ऑफ। शादी करते ही सांसद ही चली गई थी। तो अब ये कंडीशन आ जाती है दादा। खैर मैं ज्यादा बात को आगे ना ले जाते हुए कुछ मुक्तकों के माध्यम से अपनी बात करूंगा, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। लेकिन बात पत्नी पर ही करूंगा, आज नेता पर बात करने का मूड नहीं है हमारा। और बात भी है, दादा सही कह रहे हैं, दादा सही कह रहे हैं। 2 कौड़ी के नेता 5 करोड़ की कविता कौन बर्बाद करे इन पे? नेता 2 कौड़ी के कविता 5 करोड़ की, भाई साहब हिसाब लगा लीजिए आप। नुकसान का सौदा हम कभी नहीं करते हैं। और पत्नी के पे बात इसलिए कर रहे हैं कि अभी यहां से लौट के फिर वहीं जाना है। कि एक मुक्तक देखिएगा दादा पत्नी के लिए, कि अजीब चाल है समय की, अजीब चाल है समय की, समय समय पर बदल जाती है। अजीब चाल है समय की, समय समय पर बदल जाती है। और जिस बात पे तालियां बजती हैं उसी पे गोली चल जाती है। जिस बात पे तालियां बजती हैं उसी पर गोली चल जाती है। और एक वक्त था जब नारी के वस्त्र उतारने पर महाभारत हो गई थी। एक समय था जब नारी के वस्त्र उतारने पर महाभारत हो गई थी। हम तो अगर घर में नारी को पूरे कपड़े पहनने कर दे तो घर में ही महाभारत हो जाती है। अभी तन्हा जी बता रहे थे भगवान ने खटारा आइटम दे दिया, पता नहीं क्या दे दिया। मैं इनको मना करता हूँ, ये बड़े हैं, माने ना माने इनकी मर्जी है। डांट भी देते हैं तो अभी भी चुप होना पड़ता है। लेकिन बात अब जब मंच पे खड़ा हूं तो पूरी कहूंगा कि मत उठा भगवान पर उंगली। भगवान को दोष देते हैं कि क्या आइटम दिया, कि मत उठा भगवान पर उंगली क्योंकि वो सिर्फ देता है। मत उठा भगवान पर उंगली क्योंकि वो सिर्फ देता है। फर्क इतना है कि अपनी खुशी या नाखुशी का अंतर अपनी देनदारी में कर देता है। अपनी खुशी या नाखुशी का अंतर अपनी देनदारी में कर देता है। और भगवान जिनसे खुश होता है उन्हें सुमति देता है। भगवान जिनसे खुश होता है उन्हें सुमति देता है। बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं सुंदरमती से अपनी। भगवान जिनसे खुश होता है उन्हें सुमति देता है, और जिनसे गुस्सा हो जाता है उन्हें डायरेक्ट श्रीमती देता है। एक दिन हमने भी भगवान जी से ऐसे बात हो गई, जुगाड़ लग गया बात करने का। हमने भगवान से पूछा कि हमने कहा हे प्रभु ये कैसा आइडिया आपको आया है? हे प्रभु ये कैसा आइडिया आपको आया है? आपने लड़कियों को इतना अच्छा और बीवियों को इतना भयंकर बनाया है। लड़कियों को इतना अच्छा और बीवियों को इतना भयंकर बनाया है। भगवान बोले अपनी चोंच बंद रखो और अपनी करनी का फल भुगतो। अपनी चोंच बंद रखो और अपनी करनी का फल भुगतो। मैंने यहाँ सिर्फ लड़कियां बनाई थी, बीवियां तो वहां तुम्हें नहीं बनाया है। फिर हमने भगवान से फिर गुहार लगाई। हमने कहा कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, ये तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? हे मेरे ईश्वर, ये तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? हर इंसान जाग जा प्रभु, अब तक काहे को सो रहा है?
हे मेरे मालिक, ये तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? जाग जा मेरे मालिक, अब तक क्यों सो रहा है? और जिधर देख रहा हूं उधर पत्नियों के ही किस्से हैं, जिधर देखता हूं उधर पत्नियों के ही किस्से हैं। कोई लाने को रो रहा है, कोई मेरी तरह ला के रो रहा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।